गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम कंप्लीट मैथ एक नए दृष्टिकोण से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएसएसएल हो, एमटीएस हो या यूपीएसआई हो, यूपीपी हो या एसटेट हो, सीटेट हो या अभी जो पेट का पेपर है उसके दौरान भी जितने भी मैथ के जो पोर्शन है या मैथ का जो सिलेबस है और कंप्लीट मैथ किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का कंप्लीट मैथ हम यहाँ पे आपको यूट्यूब जगत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन को फ्री ऑफ कोर्स आप यूट्यूब चैनल पे से आप पढ़ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन और एक नए अंदाज में और नए दृष्टिकोण से, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम अपने जो आगे मेरा सिलेबस है उसको हम जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मैथ के दो सेगमेंट हैं। पहला अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस दो सेगमेंट में हम मैथ को डिवाइड कर दिए हैं। पहले सेगमेंट का जो वीडियो है डेली आपको सुबह 8 बजे से आपको 9:30 बजे तक, और एडवांस का जो वीडियो है शाम के 8 बजे से 9:30 बजे तक। हम दोनों सेगमेंट को डेली सुबह मॉर्निंग टाइम में हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे और इवनिंग में हम एडवांस पढ़ेंगे। मतलब मैथ के दोनों सेगमेंट को हम लेकर चलेंगे, अर्थमेटिक को भी और एडवांस को भी। जैसे आपका दोनों जब अर्थमेटिक खत्म होने पे आला होगा तो एडवांस भी अप्रॉक्स खत्म हो जाएगा। एडवांस का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों साथ साथ चलेगा। इससे क्या होगा, जितने भी आपके को मतलब अगर इसको अभी देखा जाए तो 6 मंथ लग जाएंगे। अगर मैथमेटिक को कंप्लीट कोर्स किया जाए तो कम से कम 6 मंथ लग जाएंगे आपको कंप्लीट करने में। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे, मैथ का भी एक चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे और एडवांस का भी एक चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो। लगभग अर्थमेटिक के एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन, एडवांस के भी एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन, और आपको एक सुबह में अर्थमेटिक का वीडियो मिल जाएगा और शाम को एडवांस का वीडियो मिल जाएगा। तो आपका क्या होगा, जो ये 6 मंथ है वो लगभग 4 मंथ में भी आपका कंप्लीट मैथ मतलब पूरा जितना मैथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहीं से और कहीं से नहीं, मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल से आपका कंप्लीट मैथ हम यहाँ आपके साथ मिलके ही कराएंगे। तो चलते हैं अपने आज के जो अर्थमेटिक का जो क्लास है, इस सुबह का जो क्लास है उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला अर्थमेटिक में बता देना चाहते हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और एवरेज है, रेशियो है, मिक्सर एलिगेशन है, इत्यादि बहुत सारे चैप्टर हैं। लगभग 15 से 16 चैप्टर हैं। तो हम पहले 15 से 16 चैप्टर में से जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला, हम सोचते हैं कि पहले आपको परसेंटेज का बेसिक करा दिया जाए या परसेंटेज के चैप्टर को करा दिया जाए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को करा दिया जाए, उसके बाद रेशियो का करा दिया जाए, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन। रेशियो को कराने का ये मेरा मतलब लास्ट में इसलिए है कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को अगर हम एक साथ करा देते हैं तो रेशियो को और मिक्सचर एलिगेशन का जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो एक साथ करा दिया जाएंगे। अगर परसेंटेज के, जैसे हम ये बता दे रहे हैं कि परसेंटेज के अगर हम पूरी कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आप 90% क्वेश्चन आप किसी भी बुक से, एनीवन, कोई भी बुक हो, किसी भी सर का बुक हो, कहीं से भी बुक हो, आप 90% क्वेश्चन आप इसी क्लास नोट से ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन 10% हम क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक ही चैप्टर से नहीं, परसेंटेज से नहीं, वो कई सारे चैप्टरों से रिलेटेड होते हैं। जैसे परसेंटेज से रिलेटेड होगा, रेशियो से रिलेटेड होगा,
मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड होगा। 10% क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन। और जिस दिन हम एलिगेशन पढ़ा देंगे उस दिन आपका ये 10% मतलब रेशियो एवरेज एलिगेशन जिस दिन हम पढ़ा देंगे, ये आपका 10% चैप्टर 10% जो क्वेश्चन बन रहा है 10% क्वेश्चन आप फिर इसी एलिगेशन रेशियो और ये क्या नाम है एवरेज से आपका ये 10% जो क्वेश्चन बच रहा है कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम आज की शुरुआत करते हैं, पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए और परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। और एक बात कहना चाहते हैं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला क्वेश्चन या मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज का जो पढ़ने का तरीका है, हम पहले आपको बेसिक चेक कराएंगे। बेसिक में हम स्टार्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब इसका हिंदी होता है पूर्णांक भिन्न। इसका होता है पूर्णांक भिन्न। मेरे दोस्तों, जैसा कि ये हम बताना चाहते हैं कि अगर कहीं भी स्पेलिंग में या हिंदी में कोई अगर गलती होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मेरा ये नहीं है कि हमें मिक्स या फ्रैक्शन ये इसकी वैल्यू मतलब हिंदी लिखने का तरीका नहीं है, लेकिन मेरा अभी नया चैनल है तो हिस्टेशन इस बोर्ड पे खड़ा होने से हिस्टेशन होता है, थोड़ा सा घबराहट होती है, इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें भूल जाएं, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, इसको जानने के लिए पहले हम जान लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कोई अगर नेचुरल वैल्यू है और कोई फैक्टर है, फ्रैक्शन है, अगर उसको हम जोड़ देते हैं तो इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके पहले जैसे हम कहते हैं 2.05, जैसे इसको लिखा होता है, ये बनता कैसे है, ये बनता है देखिए 2 + 0.5, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये बनता है 2.05, यही बनता है ना। तो इसी तरीके से फैक्टर भी होता है, मिक्स फ्रैक्शन भी होता है। मिक्स फ्रैक्शन जैसे अगर हम 5 + 6/7 को अगर हम जोड़ दिया जाए, ये कैसे, ये नेचुरल वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इन दोनों को हमने क्या बताया है, मिक्स नेचुरल वैल्यू और प्लस फ्रैक्शन वैल्यू, नेचुरल वैल्यू प्लस फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं तो बनता क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये देखिए 5 नेचुरल वैल्यू है और ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 5 सही 6/7, इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसी को क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है आपको बता दें। जैसे कोई वैल्यू है, जैसे है 116/7, अगर हम 116/7 को 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं 116 में, तो आप देखिए कितनी बार जाएगा, 7 एकन्निम 7, 7 एकन्निम हो जाएगा 7, बचा कितना, देखिए 4 बचा, 7 4 11 46 बचा, 7 7 49 ज़्यादा बार जाएगा, 7 6 42, 7 6 42, बचेगा कितना 4। तो इसको हम कहते हैं, ये जो वैल्यू आई इसको कहते हैं हम भागफल, इसे कहते हैं शेषफल, और इसे कहते हैं भाज्य, और जिसे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। तो इसको लिखने का तरीका जो होता है, इसको लिखना, पहले हम किसको लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं, 16 को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद शेषफल मतलब 4 और बटे जो हमारा जिससे भाग दिया जाता है मतलब भाजक को, तो 7। तो इसी को मिला करके हम इसी को कह देते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन।
ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का आगे रूल है, इसलिए हम मिक्स फ्रैक्शन आपको पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये ना सही है कि परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन से हम परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको टैकल बहुत आसानी से कर लेंगे, इसलिए हम आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। अभी इसके यूज क्या है, इसका क्या उपयोग है, जब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे या अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको देखेगा कि मिक्स फ्रैक्शन हम क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कोई वैल्यू लिखी है 82 सही 4/3, 82 सही 4/3, यस थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 82 सही 4/3। क्या ये वैल्यू जो ये लिखा हुआ है क्या ये सही मिक्स फ्रैक्शन में है? देखिए मिक्स फ्रैक्शन की जो होती है पूर्ण अंक भिन्न तो होता है, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है जिसे कहते हैं सही भिन्न। सही भिन्न भी कहते हैं, इसका हिंदी का अर्थ होता है सही भिन्न। तो बताइए क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है? क्यों सही है, क्यों नहीं सही है? आइए हम आपको फिर से एक एग्जांपल देके दिखाते हैं। जैसे कि अगर कोई वैल्यू है 100/5, 100/6 ले लेते हैं, या 110/6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर भाग देते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 3 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, बचेगा कितना भैया, 9 2 11, 2 बचेगा, तो यहाँ 0 तक आएगा, इसे बचेगा 20, और 3 छक 18, 3 छक कितना हो जाएगा 18। तो बताइए 18 2 20, तो इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 36 सही 2/3। अब इसका ये मतलब बताने का मतलब ये था कि आप देखिए ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब हर जो होता है वो ये होता है अंश, ये होता है अंश। जो हर होता है वो हमेशा अंश से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ हो तो ये सही माना जाता है, ये क्या माना जाता है, सही। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है, ये जो अंश होता है, जो अंश होता है नॉमिनेटर जिसे कहते हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर मतलब हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आइए इसको हम सही करते हैं, और सही करने का देखिए तरीका क्या है। इसको हम 82 लिख लेते हैं और प्लस, ऐसे 82 प्लस लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 से ही अगर 2/5 लिखा है कोई वैल्यू तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2/5। क्या ये आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 82 प्लस 4 क्या हो जाएगा 3, 4/3। तो आइए इसको लिखते हैं 82 प्लस, अब 3 से 4 में भाग दिया जा सकता है, तो 3 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। अब देखिए ये भी नेचुरल वैल्यू, ये भी नेचुरल वैल्यू, अगर और भी तोड़ना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 82 + 1 + 1/3। तो बताइए नेचुरल वैल्यू को बोल दिया। अभी हमने कहा मिक्स फ्रैक्शन की मतलब क्या होता है, नेचुरल वैल्यू प्लस फ्रैक्शन वैल्यू। नेचुरल वैल्यू कितना है 82, एंड फिर यहाँ भी नेचुरल वैल्यू कितनी है 1 है। अगर हम जोड़ दें 82 + 1 कितना हो जाएगा 83, और प्लस 1/3। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसे क्या हो जाएगा 83 सही 1/3। ये क्या है, हमारा सही मिक्स फ्रैक्शन है। क्या हमारा ये सही मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट को हम पढ़ेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। आइए और कोई चीज और चीजें बताते हैं। आइए बताते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 16 - 5 सही 4/3, ठीक है। कोई नेचुरल वैल्यू है और कोई मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या है नेचुरल वैल्यू और ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन। अगर किसी नेचुरल वैल्यू में से मिक्स फ्रैक्शन को घटाया जाए तो घटाने का क्या तरीका होता है, नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं 16 माइनस, इसको क्या लेते हैं 5 × 15, 15 चौका 20/3, और यहाँ क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, और इसका एलसीएम कितना होता है 3। अब बताइए 3 क्या हो जाएगा, तो 1 से भाग देंगे 3 बार जाएगा 48 हो जाएगा, 16 × 48 - 3 से एक बार 20 सेकंड में 20, अगर इसे लेंगे 48 में से 20 जाएगा तो 28/3, और इसको अगर काट लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 7 =
21, 3 7 21, 3 9 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 और 1 28। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 इस तरीके। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 9 सही कितनी आएगी 1/3। लेकिन क्या इतना सब करना हमारे लिए सही होगा? अगर आपको ये चीजें पता हैं तो हम और कोई और तरीका बताएंगे, एक और अच्छा तरीका बताएंगे, इससे बेहतर तरीका बताएंगे आपको मिक्स फ्रैक्शन में से, नेचुरल वैल्यू में से मिक्स फ्रैक्शन घटाने का। अगर आपको वो तरीका पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हमारे साथ बने रहिए। आपको हर चीजें कहे ना नई दृष्टिकोण से, नई अप्रोच के साथ आपको हर चीजें बताई जाएगी। जैसे आप अगर यहाँ 16 में से कोई मिक्स फ्रैक्शन घटाना हो तो आप देखिए यहाँ 16 है और यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 16 है और यहाँ कितना है 5 है, तो इससे एक अधिक वैल्यू घटा दीजिए। इसे क्या करिए एक अधिक वैल्यू घटा दीजिए। अगर यहाँ 5 है तो यह आप क्या कर दिए 6 घटा दीजिए। तो 16 में से 6 क्या होता है 6 घटेंगे तो क्या बचेंगे और 10, और ये डिनोमिनेटर क्या, अच्छा ये हमने तो यहाँ ध्यान ही नहीं दिया ये, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन ही गलत है ना। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को ही सही कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को ही सही कर लेते हैं। तो यह क्या बन जाएगा 6 सही 1/3। ये चीज को आपको ध्यान देना होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। तो 6 सही 1/3 बन जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 6 है तो एक और ज्यादा घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 3। अभी इसका तरीका होता है हर में से अंश को क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2/3। कितना बच जाएगा 2/3 बचेगा। ऐसा क्यों होता है अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। चलिए आप भी करके दिखाइए। अगली वैल्यू लिख लीजिए 115 माइनस 83 सही 1/3। आप करके दिखाइए। आप जब तक पेन कॉपी नहीं उठाएंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। आप सोचिए केवल देखते हैं तो ऐसे देखते ही देखिए निकल जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। जब तक पढ़ना मतलब होता है पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए, कॉपी नहीं पन्ना भी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कि जैसे ही क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन देखिए आप तुरंत उसको रीड करना या लिखना शुरू कर दीजिए तुरंत। चलिए आइए बताते हैं। देखिए अगर 115 हमने कहा है कि एक से अधिक, एक वैल्यू से अगर यहाँ 83 है तो आपको एक अधिक क्या करना है 84 घटाना है। कितना घटाना है आपको 84 घटाना है, ठीक है 84 घटाना। अब बताइए 115 में से आप 84 घटाएंगे भैया तो कितना बचेगा 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ बचा कितना 1 में से जाए तो 11 में से 8 जाएगा तो 8 3 11 बचा कितना 31। कितना बचा 31 बचा, तो यहाँ बच जाएगा 31। हमने कहा है डिनोमिनेटर में से ये मतलब हर में से अंश को क्या करके घटा दीजिए तो 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2/3। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन जो इसका जो घटाने पा जाएगा 31 सही 2/3 आएगा। आइए हम अब इसको सिद्ध करके भी दिखा देते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से। और उस तरीके से अगर 115 माइनस 83 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 9 और 1 10 के 0 हासिल बचा एक, जैसे 83 गुणे 3 कर लीजिए, 3 3 का 9 के 9 हासिल और 8 3 24, ठीक है, और 1 जोड़ दीजिए तो ये भी आएगा 9 1 10 के 0 हासिल बचा 1 और 4 1 5 हो जाएगा तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने भी वैसे क्या 3 3 का 9 और 1 10 के 0 और 8 3 24 और 1 25, ठीक है 250 और बटे कितना 3। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ कितना आएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए तो 115 गुणे 13 माइनस 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा 250 गुणे 1 कर दीजिए, ठीक है। 115 3 से कर दिए 300 कितना हो जाएगा 45, 345 हो सकता है यहाँ ना दिखे, यहाँ लिख देते हैं आपको 345 हो जाएगा और माइनस 250 से 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 250 करने 250 बटे 3 हो जाएगा। अब बताइए 345 में से अगर हम 250 को घटा दें तो कितना बचेगा भाई, देखिए 5 में से 0 गया 5 घटेगा, ठीक 14 बचा है, यहाँ 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा। आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे कर लीजिए 250, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 में से 0 गया 5 बच जाएगा, 14 में से आ जाएगा 9 बच जाएगा, 3 में से 0 होगा तो 95। और वैसे भी देखना चाहेंगे तो 250 से वैल्यू कितनी बड़ी है 350 और ये 45 आप जोड़ लीजिए तो कितना बच जाएगा 95 बटे 3। आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 से क्या करिए
95 क्या करिए भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना हो गया 9, कट जाएगा, यहाँ बचा 5 और 3 कन्ने 3, बचा कितना 2। हमने क्या कहा इसको लिखने का तरीका 31 सही 2/3, क्या यही वैल्यू आ रही है 31 सही 2/3, ठीक है। तो आपको इतना जो आपको करना पड़ रहा है, इतना सारे कैलकुलेशन से आपको क्या किया जाए बचा जा सकता है, केवल क्या करने से लिए, केवल घटाने से, केवल क्या करें, केवल आपको पता होना चाहिए कि घटाना। आइए अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं, आप करके दिखाइए। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। 285 में से आपको घटाना है 62 सही 1/2। आप हटाइए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। आप इसी विधि से करिएगा जिस विधि से हमने आपको बताया है। चलिए कोई बात नहीं है, जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है वो सीख लीजिए। देखिए हमने कहा है एक अधिक घटाना है, तो आपको कितना घटाना है 63 घटाना है। कितना घटाना है आपसे 63 घटाना है, तो ऐसे लिख दीजिए 284 में से 63। देखिए कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो आपको कुछ लिखने उठने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ 2, 221 कितना हुआ 221, 221। हमने कहा डिनोमिनेटर में से मतलब अंश में से हर को आप क्या करिए घटा दीजिए, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, और बटे कितना 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही कितना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको आप दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, आपको 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए ठीक है, जिसका आ गया उसका अच्छी बात है, और जिसका नहीं आया है वो सीखे। देखिए हमने कहा 16 में से एक अधिक 17 घटा दीजिए, तो 289 माइनस कितना करना आपको 17 कर देना है। बताइए 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा भाई 2, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचेगा 2, 272, 272। और हमने कहा था कि हर मसी अंश को घटा दिए, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बटे हर मतलब 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 272 सही 1/3। आइए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके देखिए हमने कहा था 14 है, तो इससे एक ज़्यादा घटा दीजिए 15, तो 178 से में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना 14 में से एक अधिक तो 15, तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 और 1, तो बचा कितना है 163, 163। और बताइए 7 मसी हर मसी अंश को घटाना है, तो 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5/7, इसका ये आंसर आ गया। ठीक, आप चेक कर सकते हैं, आपको जो विधि पता है उस विधि से आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, या हमने बताया है जो एलसीएम विधि उस विधि से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 12 है, एक अधिक ले लीजिए 13, तो 384 में माइनस 13 कर देंगे, तो 14 में से 3 गया क्या बचेगा 1, 8 में से 1 गया 7 और 3, मतलब 371 कितना बचेगा 371। हमने क्या कहा हर में से एक अंश को घटा दीजिए, तो हर कितना 3 में से 1 गया आएगा कितना बचेगा 2/3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए
हम अब बताते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं, ये विधि बना क्यों है, क्यों एक ज़्यादा घटाते हैं, क्यों अंश में से हर को हटाते हैं, ये तरीका हम आपको बता देंगे। चलिए आइए देखते हैं क्यों एक हम ज़्यादा घटा रहे हैं, क्यों अंश से हर घटा रहे हैं, उस चीज़ को हम जानेंगे। देखिए जैसे हमने कहा कि 100 में से 33 सही 1/3 को आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक, तो हम क्या करते थे, इसको पहले सॉल्व कराते, इसका आंसर निकल जाएगा तभी तो आप चेक कर पाएंगे। तो हमने कहा एक ज़्यादा ले लिए 34, तो 100 में से अगर हम 34 को घटा दे रहे हैं, कितने को घटा दें, एक ज़्यादा, तो मतलब 33 से एक ज़्यादा 34, तो बताइए 10 में से, यहाँ कुछ नहीं तो 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, यहाँ 9 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो बताइए क्या होगा 66। ठीक, हमने कहा हर में से अंश को हटा दीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2/3, आप चेक कर सकते हैं। आइए ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को आपको बताते हैं। अगर आपको पता हो तो कोई अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो मेरे साथ सीख जाएगा कि ये आता कहाँ से है। चलिए आइए, हमने कहा कि पहले इसको 100 है माइनस 33 को ऐसे बांट लीजिए, ठीक है, ऐसे हम इसको लिखते हैं 33 प्लस 1/3। हमने ये तो बताया ही कि इसको अलग कैसे किया जाता है। अगर हम कोष्टक को हटा देते हैं, कोष्टक को जैसे ही हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझे आप। अब 100 में से क्या घटा दिए, 33 को घटा दीजिए, 100 में से 33 घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा, आइए देखते हैं कितना बचेगा। 10 में से 3 जाएगा कितना, 7, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, 6, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, 67, कितना आ गया 67 - 1/3। समझे आप। क्या ये चीजें हमने बताई है, हमने क्या मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन बताओ होता है नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन वैल्यू, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन वैल्यू। क्या ये नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन वैल्यू है, नहीं ना, तो अब बताइए ये तो गलत हो गया ना गलत। मिक्स नेचुरल वैल्यू प्लस फ्रैक्शन वैल्यू को हम जोड़ते हैं तब मिक्स फ्रैक्शन में होता है, लेकिन यहां है क्या, नेचुरल वैल्यू माइनस मिक्स फ्रैक्शन। तो बताइए क्या गलत हो गया कि नहीं मेरे तरीका, बताइए आप, गलत हो गया ना। तो आइए इसको सही करते हैं। गलत तो नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर तो आ रहा है, लेकिन इसको हम सही करते हैं कि ये सही कैसे होगा। ठीक है, तो आइए इसको सीखते हैं। अगर हम 67 एक वैल्यू इससे घटा दें और एक वैल्यू इससे जोड़ दें, अगर हम इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें तो क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रभाव पड़ेगा, शायद नहीं। क्यों, क्योंकि -1 से -1 और +1 आपस में कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे लिख दें और -1 + 1 कट जाएगा तो 67 - 1/3 आ जाएगा, फिर वही आ गई ना, तो ये कोई प्रभाव पड़ा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या सही होगा कि नहीं, 67 - 1 + 1 - 1/3। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, क्या ये गलत हो गया कि सही है, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिख सकते हैं तो बताइए 67 में से 1 घटा देंगे तो बताइए कितना हुआ, बताइए कितना हुआ, अब कितना हुआ 66 हुआ कि नहीं। एक घटा रहे ना, हमने क्या कहता है, इससे एक जोड़ दीजिए, तो 33 में एक जोड़ेंगे तो क्या -1 ज्यादा घट जाएगा, तो बताइए घटा कि नहीं, घटा ना, तो 66 हो गया। और प्लस अगर हम इसको क्या कर सकते हैं 1 - 1/3, हम बताइए अगर कोई वैल्यू लिखी है 1 सही 1/3, ऐसा कोई लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए 1 सही 1/3 नहीं, हम 2 सही 2/5, 1 सही 2/5, ऐसे कोई वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं 1 + 2/5, यही तो कहते हैं हम। तो बताइए एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, एलसीएम 5 होता है, 1 से 5 में भाग देते हैं, ऊपर क्या कर में गुणा करते हैं, 1 पंजे 5, 5 एकन्ने 5, प्लस 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 2 एकन्ने 2, तो क्या हो जाएगा 5 2 7/5, यही आया। लेकिन हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई वैल्यू 1 + 2/7 लिखी है तो क्या हर और अंश को जोड़ दें तो 5 2 7/5 हो सकता है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तब भी वैसे होता है, 5 एकन्ने 5, 5 2 7, केवल तब ये कब अप्लाई होगा, जब यहाँ केवल 1 होगा, तब यहाँ क्या होगा 1 होगा, तब तभी अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको अप्लाई करते हैं।
अगर देखिए यहाँ 1 माइनस 1/3 लिखा है तो चाहे आप उसी विधि से कर लीजिए, एलसीएम विधि से। एक आप एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 1 से 3 भाग देंगे 3 बार जाएगा, माइनस 3 एकम 3, 1 एकम 1 आएंगे, 3 में से 2 1 जाएगा, 2/3 बचेगा। या तो वही आपका प्रोसेस है, चाहे ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे ये माइनस हो चाहे प्लस, लेकिन केस वन मतलब जब यहाँ 1 हो तभी ये अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। होगा 2 लिखेंगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा, वो चीजें हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 3 में से 2 1 जाएगा, कितना बचेगा? मान लीजिए इसको हम अलग कर लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 2। या तो उस तरीके से आप कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2/3। अब बताइए मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? 66 सही 2/3। क्या ये वैल्यू आई कि नहीं? अभी जो हमने बताया था यहाँ, इसकी जो वैल्यू कितनी लिखे थे? 66 सही 2/3 ही तो आई थी कि नहीं? बताइए। तो ये तरीका है हमारा, ये हमारा यहाँ से प्रोसेस था, ये लॉजिक था हमारा वहाँ घटाने का, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी हुई है, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है, जैसे यही वैल्यू है, अगर आपको फ्रैक्शन में दी हुई है तो यहाँ एक आप ज़्यादा कर लीजिए और यहाँ एक ज़्यादा घटा लीजिए। तो 33 है तो आप 34 घटा लीजिए। क्या करिए? आप 34 को घटा लीजिए, एक प्लस करके आप घटा लेंगे और यहाँ हर में से अंश को घटा देंगे और जो आंसर आएगा वही वैल्यू हो जाएगी। तो ये होता है नेचुरल वैल्यू से मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू को घटाने का तरीका, ठीक है। मुझे उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा और हम अवश्य अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बताते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों? जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कह दिया 20%, जैसे कह दिया 20%, तो अगर 20% कहा इंक्रीज हुआ, 20% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं 20 से 20 गुणे परसेंट, मतलब 1/100, 0 0 काट दें, 2 25 10, 1/5, ठीक है। इंक्रीज हुआ, 5 से क्या करते हैं? 6 करते हैं। तो अगर हमको पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/5 होती है भाई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है, ठीक है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अगर अभी तो ठीक है। अगर कह दिया 16 सही 2/3% की इंक्रीज हुआ, तो अगर ये बताइए हमको गुणा, इसको सही करेंगे, फिर 100 से भाग देंगे, 100 से 1/100 से गुणा करेंगे, तब निकालेंगे, तब ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर हमको पता है कि ये वैल्यू 1/6 की होती है, क्या दिक्कत है? इंक्रीज किया 6 से 7 कर लेंगे, अगर डिक्रीज किया 6 से 5 कर लेंगे, है ना। तो ये तो आपके लिए रामबाण हो गया ना, सही सिद्ध हुआ कि नहीं? आपको तो जल्दी क्वेश्चन करने में जल्दी कैलकुलेशन से बचाया ना, है ना, समय भी बचाया। इसलिए फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ती है और हर जगह फ्रैक्शन बहुत ही कामगार आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। जैसे आइए फ्रैक्शन जिस चीज का हमको पता है उसको निकालते हैं। अगर आपको पता है तो मेरे साथ दीजिए। जैसे 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? तो 1/2 का फ्रैक्शन कितने परसेंट? 1/2 का फ्रैक्शन तो है ही, 1/2 का परसेंट कितना होता है? तो भाई ये 50%, ठीक है। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 33 सही 1/3%, ठीक। 1/4 का कितना हो जाएगा? आपको निकालने का तरीका हम बता दें। 1/2 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे, 1/2 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 2 तो आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50%। लेकिन कोई वैल्यू अगर परसेंट में है, उसको फ्रैक्शन में करना है, जैसे 50% है, फ्रैक्शन में करना है तो 1/100 कर देंगे, 50 दूना 100, 1 बटे कितना आ जाएगा? 2। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर हम परसेंटेज लाना है, परसेंटेज का साइन लाना है तो 100 से गुणा, अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो 1/100 से गुणा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो इसी तरीके से यहां भी हो रहा है, जैसे आप देख लीजिए 33 का, ठीक है। अगर 100 से गुणा कर दें, परसेंटेज लाना है तो 100 से गुणा, 33 से भाग देंगे, तो बताइए 33 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, फिर 10 आएगा, 3 त्रिक का 9, तो 1 सही बटे यही बचेगा, एक शेष बल बचेगा, 33 सही 1/3 क्या हो जाएगा आपका? परसेंट। क्यों? क्योंकि 100 से हम गुणा किए, परसेंटेज हमको लाना था। लेकिन अगर 33 सही 1/3 यही है, हमको क्या करना है? हमको क्या करना है कि फ्रैक्शन में लाना है, तो हमको क्या करना है? 100 से क्या करना करेगा? 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए पहले तो इसको सही करिए, 33 या 99 और 1 100, 100/3 और गुणे 1/100, तो ये 100 से 100 कट गया, 1/3 आया कि नहीं भाई? आया ना। तो हमको अगर परसेंटेज का साइन लाना है तो 100 से गुणा करने का,
अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो 1/100 से गुणा करेंगे। मतलब कि अगर हमको परसेंटेज मिलाना है तो 100 से गुणा, फ्रैक्शन मिलाना है तो 1/100 से गुणा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1/4 का हम ऐसी तरीके लिखेंगे तो ये बताइए 1/4 का कितना हो जाएगा, बताइए भाई 1/4 का कितना हो जाएगा 25%। कितना परसेंट, 25%। 1/5 का कितना 20%। आप लोग बताते जाइए। 1/6 का 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 का 14 सही 2/7%। ठीक, 1/8 का कितना होगा 12 सही 1/2%, 12.5%। ठीक है, 1/9 का 11 सही, बताइए 11 सही 1/9। ठीक है, आप लोग बोलते रहिए इसलिए हम स्लो देख रहे हैं कि आप लोग पहले अपनी कॉपी में लिखिए उसके बाद मिला लीजिए। 1/10 का कितना होगा 10%। ठीक है, 1/11 का कितना होगा बताइए 9 सही 1/11%। ठीक, 1/12 का कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 क्या होगा बढ़ाइए, 1/13 का कितना होगा 7 सही 9/13%। कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो गुणा 100 से भाग दीजिए, वही आ जाएगा। 1/14 का क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 7 सही 1/7%। ठीक, आइए आगे सीखते हैं। 1/15% का क्या, सॉरी 1/15 क्या हो, 1/15 का कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 6 सही 2/3%। 1/16 का कितना हो जाएगा तो 6 सही, 1/16 का लिख लीजिए 6 सही 1/4%। ठीक, कोई दिक्कत, आइए 1/17 का लिखते हैं। 1/17 का लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 सही 15/17%। 1/18 का कितना हो जाएगा तो 5 सही, कोई दिक्कत है तो बताइएगा 5 सही 5/9%। ठीक है, 1/9 का कितना हो जाएगा 1/19 का कितना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। 1/20 का कितना हो जाएगा तो बताइए कितना 5%। तो सीधे 1/24 का कितना हो जाएगा बताइए, 24 का 4 सही 1/6%। कितना 4 सही 1/6%। कोई दिक्कत। 1/25 का कितना हो जाएगा 4%। 1/33 का कितना हो जाएगा, 1/33 का कितना हो जाएगा 3 सही 1/3%। ठीक है, 1/40 का कितना हो जाएगा 2 सही 1/2%, मतलब 2.5%। 1/50 का कितना हो जाएगा बताइए, 1/50 का कितना हो जाएगा 2%। ठीक, कोई दिक्कत है। और 1/100 का कितना हो जाएगा अगर हम लिखना चाहें तो 1% होता है। 1/100 का कितना होता है 1%। ठीक है, इतना आपके लिए सही है और ये आप इतना उतार लीजिए और आपको डेली इसको याद नहीं होगी। याद कैसे होगा, आप डेली जब भी काम अपने नोटबुक खोलिए या आपका रफ खोलिए तो उसमें पहले ही पेज पे इस चीज़ को लिखिए और बार बार लिखिए। एक बार आप याद कर लीजिए और बार बार इस चीज़ को आप लिखते जाइए। जैसे 1/2 लिखिए, 1/3 लिखिए, 1/4 लिखिए, उसकी वैल्यू लिखते जाइए, बार बार लिखिए। लगभग 2-3 बार आप लिख देंगे, आपकी सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। जितनी भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है बोर्ड पे आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी। केवल एक बार आप ऐसे उतार लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, दूसरी बार फिर लिखने की कोशिश कीजिए, फिर जब भूलेंगे फिर आप नोटबुक देखिए, उसके बाद फिर लिखना शुरू करिए और अगली बार जब लिखेंगे तो शायद हो सकता है कहीं एक आध बात भूले, उसके बाद देख के आप लिख दीजिए और फिर जब थर्ड बार लिखेंगे तो शायद कहीं ना भूलें, पूरा कंप्लीट कर देंगे और एक बार और लिख देंगे तो फिर स्पीड में आप लिख देंगे, वहां भूलने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो आइए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए आगे बताते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए हम जा रहे हैं।
जैसे कि आपको अगर दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई 5/7 की वैल्यू कितनी है? 5/7 की वैल्यू कितनी है? 5/7 अगर कोई फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज में बताइए क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको 1/7 की वैल्यू पता है, 1/7 की वैल्यू क्यों पता है? क्योंकि भाई 5 से गुणा करेंगे 5/7 हो जाएगा। अगर 1/7 की वैल्यू हमको पता है कि 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7% होता है 1/7 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? 5 से इसमें देखिए, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। क्यों ऐसा क्यों होता? हम आपको बता चुके हैं कि इसका लिखने का तरीका यही होता है, इसका लिखने का तरीका यही होता है। अगर इसमें 5 से गुणा कर दिया जाए तो बताइए 5 से इसमें भी गुणा होगा, 14 गुणे 5 और प्लस 2 गुणे 5/7, तो 14×5 70 और प्लस 5 दूना 10/7। ठीक है, तो ये बताइए ये तो फ्रैक्शन अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर का अंश का मान हर से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 70 प्लस 7 करने 7, 3/7 बचा। तो 70 ये देखिए नेचुरल वैल्यू, यहाँ नेचुरल वैल्यू। अगर इसको और सही करना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए 70 प्लस 1 प्लस 3/7। मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ गए होंगे अभी तक कि ये इसको ऐसे लिखा जाए तो इसको लिखने की आवश्यकता ऐसे नहीं है। 70 1 कितना हो जाएगा? 71 सही 3/7%। कितना आ जाएगा? 71 सही 3/7। अगर 5/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 71 सही 3/7%। तो देखें आप कि ये सब चीजें क्यों हम लोग पढ़े हैं? ये सब चीजें इसलिए पढ़े हैं कि अगर हमें 5/10 की वैल्यू पूछ ले, या 9/11 की वैल्यू पूछ ले, या 7/13 की वैल्यू पूछ ले, तो ये बेस बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 14, 24, 20, ये सब क्या हो सकता है? बेस बन सकता है। बेस, जैसे इसका बेस क्या है? 1/7 ही तो बेस बनाए हैं। अगर हमको 1/7 की वैल्यू पता थी तो हम 5 से क्या किए? गुणा। तो 5 से गुणा किए, बताइए 5/7 हो गया कि नहीं? 5/7 हो गया ना? तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/7 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 5/7 की। और 5/7 की वैल्यू आई कितनी है भाई? 71 सही 3/7%। तो ये क्यों हमने पढ़ा है? एक बेस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एक बेस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए और आगे करते हैं हम क्वेश्चन। चलिए आप बताइए, 3/6 की वैल्यू बताइए, कोशिश करिए बताने की। 7/8 की वैल्यू बताने की कोशिश करिए। 4/7 की वैल्यू बताने की कोशिश करिए। 3/5 की वैल्यू बताने की कोशिश करिए। 5/6 की वैल्यू बताने की कोशिश करिए। आइए, इतना क्वेश्चन आप लगाइए।